तो हम बात कर रहे हैं धान की नर्सरी डालने की। तो किसान भाइयों, जो धान की नर्सरी डालने का जो सही तरीका है वो क्या है चाहते हैं, यदि 1 एकड़ में आप रोपाई करना चाहती हैं तो उसके लिए कितने एरिया में नर्सरी डाली जाए और उस नर्सरी में कितनी खाद डाली जाए। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ जो रोपाई के लिए हमें 300 से 400 वर्ग मीटर एरिया में हमको नर्सरी लगाने की ज़रूरत है। अब 300 से 400 वर्ग जो मीटर होता है वो कितना होता है? तो ये होता है साथियों, यदि आप 15 मीटर की एक क्यारी बनाते हैं तो या तो उसकी लंबाई आप 20 मीटर रख लीजिए या 25 मीटर के आसपास रख लीजिए। तो अगर आप 20 मीटर रखते हैं, मतलब 15 मीटर का 15 बाई 20 का एक एरिया बनाते हैं, तो ये 300 मीटर हो गया, 300 स्क्वायर मीटर हो गया। और अगर आप 25 करते हैं तो ये 450 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस ढंग से यदि आप इस एरिया में, मतलब 15 मीटर चौड़े और 20 मीटर लंबी जो आप पलिया बनाएंगे, उसमें अगर आप धान की नर्सरी डालते हैं तो ये जो नर्सरी होगी ये पर्याप्त मात्रा में आपको 1 एकड़ के लिए हो जाएगी। और वो जो जो धान है उसको आपको धान की नर्सरी और पौध तैयार होने के लिए जितना जगह चाहिए है वो पर्याप्त होगा। किसान भाई ज़्यादा गलती ये करते हैं कि कई बार बहुत बहुत ही पास पास नर्सरी डाल देते हैं, बहुत कम एरिया में नर्सरी डालते हैं, जिसकी वजह से क्या है, पौध कमज़ोर हो जाती है और जितना उसको पर्याप्त मात्रा में पौध को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए हमने ये बात आपसे बताना चाहिए कि यदि आप अभी नर्सरी नहीं डली है तो आप इन बातों का ख्याल रखिएगा। अब हम आते हैं दूसरी बात में कि नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो उस पर खाद वगैरह की मात्रा कितनी देना चाहिए। पहले आपने उसमें गोबर की खाद कम से कम 50 किलो अच्छी सूखी हुई गोबर की खाद बढ़िया उसमें आपने मिला दिया होगा। तो उसके बाद की हम ये मात्रा कह रहे हैं। तो कुल मिला के है कि 50 किलो गोबर की खाद और उसके बाद में ये 3 से 4 किलो DAP और 2.5 किलो के आसपास जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा उसी के अंदर, और 1 किलोग्राम के आसपास जिंक सल्फेट डालिएगा। अगर आप ये तीनों चीज़ें डालते हैं, DAP डालते हैं और पोटाश डालते हैं और जिंक सल्फेट डालते हैं, तो ये नर्सरी के लिए बहुत शानदार पोषक तत्व देंगे और इससे आपका पौधा बहुत मजबूत होगा। और जब आपका पौधा मजबूत होगा तो वो जो पौध बनेगी उसकी, और उससे जो आगे जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो धान जो रोपाई के समय पे वो बहुत मजबूत पौधा मिलेगा और उसमें ग्रोथ अच्छी आएगी और उसमें बीमारियों से लड़ने की अच्छी क्षमता पैदा होगी। उसके अंदर जड़ें ज़्यादा फूटेंगी, उसके अंदर कल्ले ज़्यादा फूटेंगे और उसमें बालें अच्छी निकलेंगी। तो बचपन से ही अगर हम उस नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में उसको हम पोषक तत्व देंगे तो वो आगे जाके हमको अच्छी पैदावार देगा। तो इसी हिसाब से हमने आपको ये बताया। तो किसान भाइयों, जब आपकी नर्सरी 15 दिन की हो जाए तब उसके अंदर आप 3 किलोग्राम यूरिया डाल दीजिएगा, यूरिया का छिड़काव कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो नर्सरी है उसमें बढ़िया हरापन आ जाएगा और उसमें पूरा आपको जो नर्सरी है वो लहलहाती हुई मिलेगी और पौध मजबूत हो जाएगी। क्योंकि यूरिया डालने से जो हरापन आता है, और हरापन जो है जब पत्ते में आएगा तो उसमें क्लोरोफिल जो है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जब क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है और उससे पौधे को खाना मिलता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो इस हिसाब से यदि आप नर्सरी को तैयार करते हैं, आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना होगी और उतने एरिया में आपको पौध से पौध की मतलब उतने एरिया की जो नर्सरी है वो आपको 1 एकड़ के लिए हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये था कि आप अपनी नर्सरी कैसे तैयार करें और उसमें कितनी मात्रा में पोषक तत्व डालें, खाद डालें, कितनी मात्रा में जिंक डालें।
इन सब के बारे में हमने आपसे आज चर्चा की है और हमें उम्मीद है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। और आप कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए, कमेंट्स बॉक्स पे जाइए और उसमें कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को आप लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप